एक साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, बावजूद इसके यूक्रेन के अलग अलग कस्बों, शहरों और राज्यों पर रूसी सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। बेहिसाब गोला बारूद बरसाया जा रहा है, ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। मगर अब ये सिलसिला थमने वाला है, क्योंकि रूसी डिफेंस के बारूदी गोदाम खाली हो चुके हैं। रूस की सेना हथियारों की किल्लत से जूझ रही है। बस इसी वेपन्स क्राइसिस के चलते पुतिन ने रूस में डिफेंस फर्म के खिलाफ मार्शल लॉ सख्त कर दिया है। लेकिन पुतिन का ये फरमान कैसे उनका तख्त हिला सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पुतिन की जंगी सनक ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। बीते एक साल से यूक्रेन का कोना कोना बारूदी बवंडर से दहल रहा है। इतना बम गोला बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। मगर अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ऐसी खबर सामने आई है जो रूस के लिए, प्रेसिडेंट पुतिन के लिए, रूसी सेना के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। भले ही वॉर जोन में रूस का पलड़ा भारी हो, यूक्रेन सरेंडर मोड में हो, मगर इसी बीच रूस की सेना जबरदस्त वेपन क्राइसिस से जूझ रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूसी डिफेंस के जंगी खाने में हथियार खत्म हो चुके हैं। गोला बारूद, रॉकेट और मिसाइलों की भारी किल्लत है। हथियारों की कमी से रूसी सेना को नुकसान की आशंका है। जंग के हथियारों के लिए रूसी फौज डिफेंस फर्म पर निर्भर है। दरअसल मौजूदा वक्त में रूसी ब्रिगेड जिस वेपन क्राइसिस से छटपटा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है तय वक्त पर डिफेंस फर्म यानी हथियार बनाने वाली कंपनियों की तरफ से डिलीवरी ना होना। क्योंकि बीते एक साल से रूस सोवियत एरा के हथियारों से लड़ रहा था, और जिस तरह पुतिन की फौज ने यूक्रेन पर धावा बोल रखा है, बारूदी कोहराम मचा रखा है, उसके चलते रूसी डिफेंस के बारूदी गोदाम में या तो गोला बारूद खत्म हो चुके हैं या फिर खत्म होने के कगार पर हैं। हालांकि रूसी डिफेंस ने वेपन क्राइसिस ना हो, इसके लिए वक्त से पहले ही हथियार बनाने वाली कंपनियों को एडवांस वेपन और डिफेंस सिस्टम तैयार करने का ऑर्डर दिया। मगर हालात ऐसे हैं कि अब तक डिफेंस फर्म का ना तो प्रोडक्शन पूरा हो पा रहा है और ना ही रूस की सेना को हथियारों की सप्लाई हो पा रही है। बस इसी बात से रूसी प्रेसिडेंट पुतिन भड़के हुए हैं। गुस्साए पुतिन ने रूस के तमाम डिफेंस फर्म के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। वो क्या है, ये भी जान लीजिए। मार्शल लॉ के तहत हथियार बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी। स्टेट सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत हथियारों की डिलीवरी जल्द देनी होगी। नियम उल्लंघन पर कंपनी के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स निलंबित होंगे। पुतिन ने अपनी सेना को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए डिफेंस फर्म के खिलाफ तो फरमान जारी कर दिया, मगर प्रेसिडेंट पुतिन के इस फैसले से रूस के बड़े कारोबारी और वेपन सप्लायर नाराज हैं, क्योंकि युद्ध और प्रतिबंधों के चलते रूस के आर्थिक हालात तो कमजोर हो ही गए हैं। पैसे की कमी के चलते हथियारों की प्रोडक्शन धीमी रफ्तार से चल रही है, और यही वजह है जिससे रूस के डिफेंस फर्म या फिर हथियार बनाने वाली कंपनियां तय वक्त पर रूसी सेना को हथियारों की सप्लाई नहीं दे पा रही है।
लिहाजा पुतिन के सख्त रवैये से रूस के व्यापारियों में नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही। लेकिन हकीकत ये भी है कि पुतिन और रूस के कारोबारियों की तनातनी रूसी सेना पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि एक तरफ रूस वेपन क्राइसिस से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को नेटो, अमेरिका और यूरोपीय देशों से ताबड़तोड़ हथियारों की सप्लाई हो रही है। यानी अब तक वॉर में जिस रूस का पलड़ा भारी था, जिसके बारूदी प्रहार से यूक्रेन थर्रा रहा था, अब उसी जंग में यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर रूस की घेरेबंदी कर सकता है। तो वहीं वेपन क्राइसिस के चलते रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।